दोस्तों, किसान आंदोलन के ऊपर मैं बातें करूंगा और किसानों से जुड़ी सारी की सारी समस्याएं हों, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो राकेश टिकैत की बात हो, चाहे इस आंदोलन से जुड़े हुए बाकी सारे के सारे लीडर्स की बात हो, चाहे वो सिखों को लेके बात चल रही हो, चाहे वो यूपी और हरियाणा और पंजाब के जाटों को लेके बात चल रही हो, और चाहे वो खालसा वाले लोगों की बात चल रही हो, और चाहे वो खालिस्तानी लोगों की बात चल रही हो। उन सारे के सारे मुद्दों के ऊपर मैं एक एक करके आप लोगों से बातें करूंगा कई सारी वीडियोस के माध्यम से। लेकिन आज सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूं वो बात का मुद्दा ये रहेगा कि अभी जो एक सबसे बड़ा टॉपिक ये उठ के सामने आ रहा है कि लोगों को ये भ्रमित करा जा रहा है, किसानों को ये बोला जा रहा है कि भाई आप लोगों की ज़मीनें छिन जाएंगी। चूँकि मैं खुद एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखता हूँ, हालांकि मेरा जो प्रोफेशन है, मैं एक लॉयर हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरा पेरेंटल जो मेरा गांव है, उस लोकेशन के अंदर मैं उस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, आज बुलंदशहर में हूँ। तो सबसे पहले आज मैं एक बात करूँगा इस मुद्दे के ऊपर में कि लोगों को बोला जा रहा है, किसानों को बोला जा रहा है कि आपकी ज़मीन छिन जाएंगी। जो भी लोग इस तरीके का भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो भी लोग इस तरीके का सवाल कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों से बात करूंगा। वो उदाहरण क्या है? बोल रहे हैं कि आपकी ज़मीन छिन जाएगी। अगर सपोज़ करो मैंने अपनी ज़मीन बटाई पे दी हुई है, या आप से के साथ में किसी भी बिजनेसमैन ने, क्योंकि मुद्दा तो ये उठ रहा है ना कि बिजनेसमैन आपके साथ में कॉन्टेक्ट करेगा और बिजनेसमैन आपकी ज़मीन को छीन लेगा। मैं बात करूं किसी बिजनेसमैन ने आपके पास में आया और आपके पास में आके बोला कि आप इस सीज़न के अंदर में, एक साल के अंदर में, या जिस भी रबी की फसल के अंदर में या खरीफ की फसल के अंदर में, किसी भी फसल के सीज़न के अंदर में आप कोई फसल उगाएंगे तो मैं आपको इतने पैसे बीघे के हिसाब से मैं आपको रेट दूंगा। तो वो जब सारी की सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे, तो मैं तो सिर्फ लेमन भाषा के अंदर में आपको बताना चाहता हूँ। तो आपने एक रेट सेट कर लिया। रेट सेट करने के बाद में आप की जितनी भी फसल होगी वो उस रेट के अंदर उस बिजनेसमैन को चली जाएगी। इस चीज़ को मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ करिए आपने अपनी भैंस के दूध का आपने कांटेक्ट किया, दूधिया आपके गांव के अंदर में आता है। सारे के सारे किसान लोग मेरी इस बात को समझेंगे तुरंत ही कि क्योंकि जितने भी लोग खेती कर रहे हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम जो लोग हैं उनके घरों के अंदर में दूध का व्यापार भी होता है। तो अगर दूधिया आपके पास में आता है और आपके पास में आके आपके भैंस के दूध का सौदा कर लेता है कि सीज़न के अंदर भैंस जितना भी दूध देगी उसमें 5 किलो 7 किलो जो भी आपने तय किया, जो आपने रेट तय किया, जितना आपने क्वांटिटी तय की, उस रेट और उस क्वांटिटी के हिसाब से आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उस दूधिया के साथ में कर लिया। लेकिन अगर 1 महीने पहले आपकी भैंस लाद गई, आपकी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, तो क्या अब दूधिया आपकी भैंस को उठा के लेके चला जाएगा? आप समझने की कोशिश करिए, क्या दूधिया को कोई भी हक है आपकी भैंस को खोल के लेके जाने का? आप लोग समझने की कोशिश करिए। चंद लोग, अच्छे खासे जो किसान लोग हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और वो सीधे साधे बेचारे किसान लोग जो खेती कर रहे हैं उन लोगों के दिमाग के अंदर नेगेटिव डाला जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, जिस तरीके से वो दूध या आपकी भैंस को खोल के नहीं लेके जा सकता दूध कम देने की वजह से, या 1 महीने कम 1 महीने पहले दूध देना बंद करने की वजह से, उसी तरीके से अगर आपके खेत के अंदर में किसी बिजनेसमैन ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, एक फसल के लिए, और फसल कम हुई, ज़्यादा हुई, ये तो मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। हालांकि जब मैं लॉ के ऊपर बात आगे करूँगा तो मैं उस पॉइंट के ऊपर बात करूँगा कि किसानों के फेवर के अंदर में कितनी सारी चीज़ें हैं या एग्जैक्ट लिखा हुआ क्या है, क्योंकि लोगों को बताया नहीं गया है। लोगों को जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है जो उनके फेवर के अंदर की बातें हैं, वो लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं केवल। चाहे वो जितने भी वो तथाकथित अपने आप के अंदर वो नेता बन रहे हैं, किसान नेता बन रहे हैं, उन सारे के सारे मुद्दों के ऊपर मैं एक एक करके बात करूंगा। लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ ये था कि अगर आपकी ज़मीन है वो आपके पास में रहने वाली है, किसानों के पास में रहने वाली है, मेरी ज़मीन मेरे पास में रहने वाली है। अगर मैंने किसी के साथ में कॉन्टैक्ट किया है तो उस आदमी को मेरी फसल को लेने का या ना लेने का अधिकार है, ना कि मेरी ज़मीन को लेने के लिए। तो जो भी लोग इस तरीके की आज किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, उन सारे लोगों के साथ में एक एक मुद्दे के ऊपर बातें करूंगा और आप लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। और जिस भी किसी इंसान को लगता है कि मेरे टॉपिक के ऊपर मुझसे बात करनी है तो बिल्कुल बिंदास होकर मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे मैसेज छोड़े और बिल्कुल बिंदास होकर मुझसे नंबर ले और मुझसे डायरेक्टली बात करें। कॉन्फ्रेंस के ऊपर में किसी के साथ में बात करनी है वहाँ पे बात करें, और कहीं पे भी आके कोई चर्चा के अंदर भाग लेना चाहता है मेरे साथ में तो वो भाग ले, क्योंकि सारे के सारी जो बातें करूँगा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करूँगा। तो बहुत जल्दी अगली वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका दोस्त SSR सत्येंद्र सिंह राणा। थैंक यू।